जोरदार ये ताली मोद को मैं सभी जोरदार ताली बजाए पूरे पंडाल में आप बोलिए। आज बहुत बड़ी कृपा दांतीवाड़ा के माता की, सनातन धर्म की, भूमिया जी महाराज की। लोकाभिरामं मरणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणावकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामम हेम सेलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हम सभी का संकल्प है और मेरा ही नहीं अपितु पुरातन से लेकर के वर्तमान तक भगवान शंकराचार्य का भी यही संकल्प था और उससे पूर्व में जाए तो जगत गुरु भगवान कृष्ण का भी यही संकल्प था कि गाय राष्ट्रमाता होनी चाहिए। और सच मानिएगा कि जिस परमात्मा ने 11 वर्ष और 52 दिन तक बिगर सिलाया कपड़ा पहना और नंगे पैर गाय के पीछे दौड़ते रहे, उसी संकल्प को आगे रहे हैं। जो एक ऐतिहासिक घटना घट रही है, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है इस देश में पिछले कुछ वर्षों में। हम बचपन से जो कल्पना कर रहे थे, जो बातें कह सुन रहे थे, वो साकार होती दिखाई पड़ी। 370 धारा हटी, यह आश्चर्य जैसा विषय था, शायद संभव नहीं था। लोग कहते हैं कि यद्यपि ऐसा हुआ तो रक्त की नदियां बह जाएगी, लेकिन पानी की बूंद तक नहीं बही और 370 हट गई। ये ऐतिहासिक घटना थी। और इससे भी बढ़ करके सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, इस राष्ट्र के लिए और हमारी इज्जत और आबरू के लिए राम मंदिर सबसे बड़ा इतिहास है। और वर्तमान में इससे बढ़िया और कोई, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई कालखंड में ऐसा कोई स्वर्णिम समय नहीं आया जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। विचार करो, जिस राम मंदिर की बातें हम कर रहे हैं, 4 लाख लोगों ने वहां प्राण दिए, अपने बलिदान दिया। उसकी नींव पर इतने समय के बाद राम मंदिर बन रहा है। आप सबकी जानकारी में होगा, 492 वर्ष के बाद राम मंदिर उस स्थान पर बन रहा है। बंधुओं, ये सहज बातें नहीं है। कहने सुनने में हमें लग सकता है कि महाराज ये तो कोर्ट ने निर्णय दे दिया। कोर्ट तो पहले भी था, जज भी पहले हुआ करते थे, वकील भी पहले हुआ करते थे, लेकिन देश का अच्छा राजा पहली बार आया जो पूरा इतिहास बदल रहा है, सनातन जागृति की तरफ बढ़ रहा है। हमारा देश विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। ये सारी बातें देख करके हृदय आह्लादित है, मन प्रसन्न है। और बंधुओं, निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारा समय करीब करीब 27 पीढ़ी के बाद की बात जो निवेदन करना, इस पर ध्यान देना कि जिस समय राम मंदिर को विध्वंस किया गया और वहां पर एक विवादित ढांचा स्थापित हुआ, तब से लेकर के अब तक करीब करीब 500 गांव ऐसे हैं जिन्होंने
लोगों ने, वहां के लोगों ने साफा पहनना छोड़ा था, पैरों में जूते चप्पल पहनने छोड़ दिए थे कि जब तक राम जी अपने महल में नहीं पधारेंगे, जब तक टेंट में रहेंगे, तब तक हम चप्पल जूते नहीं पहनेंगे, साफा नहीं पहनेंगे। उन लोगों की तपस्या का प्रभाव है कि राम मंदिर बन रहा है। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इस सारी बातों को देख करके मन में लगता है कि भारत बदल रहा है, वाकई बदल रहा है। कैसे? अरे दीपावली, हमारे यहाँ तो 2 दीपावली होती थी, बड़ी दीपावली, छोटी दीपावली, कोई कहानी दीपावली जो कहे, लेकिन बड़ी दीपावली, छोटी दीपावली, लेकिन अब आ रही है 22 जनवरी की भयंकर दीपावली है। आज दिन तक नहीं रही ऐसी दीपावली आ रही है। ये नयाई तो है। और इससे ज्यादा राजस्थान, मुझे भी अयोध्या से पत्रिका प्राप्त हुई, वहां से आज सुबह भी 3 बार फोन आया कि महाराज जी आप कब तक पधारेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि भीड़ के कारण वहां न जाकर के यहाँ बाद में पहुंचूंगा, तो ऐसा विचार किया। लेकिन मानिएगा निस्संदेह हमारे जीवन का जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम सभी के जीवन में इससे बड़ा सनातन के लिए गौरव की कोई बात नहीं हो सकती है, क्यों? हम सब साक्षी बनेंगे राम मंदिर के। ये सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं राम मंदिर और राम क्या करेगा, कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया, बोले महाराज जी राम मंदिर बनाने से क्या फायदा, अरे वह मंदिर बनने से क्या होगा, हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाती। हमने कहा कि वो तो बन ही जाती। बोले राम मंदिर से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? जहां कहीं जाते हो आप, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मिल सकता है, स्कूल में शिक्षा मिल सकती है, लेकिन सच मानिएगा राम मंदिर से शिक्षा भी मिलेगी, विकास भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों का वहां पर कुछ न कुछ उनको कमाने खाने के लिए भी, ये भी हो सकता है उनके जीवन की बहुत सारी दुकानें होगी, बहुत सारा विकास हो रहा है, इसके साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त होगा। और इससे बड़ी बात यह है, हम हिंदुओं के लिए जो कलंक था वो समाप्त हुआ। हम गौरव महसूस कर पाएंगे कि हम लोग राम के अनुयायी हैं, उस जगह पर राम मंदिर बन रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये घटना, राम सामान्य शब्द नहीं है, इसका निर्माण हो रहा है। आने वाली 22 तारीख को सभी लोग वो दीपावली मनाएं। दीपावली में क्या क्या होता है, पटाखे छुड़ाते हो, खूब छुड़ाएं, और बहुत सारी मिठाइयां बनती जरूर बनाएं। और उसके साथ साधु संतों ने एक निर्णय लिया, 5-5 दीपक लगाए जाए। मेरे भी मन में था 5 दीपक क्यों, लेकिन फिर बात समझ में आई, 5 दीपक इसलिए कि शरीर 5 तत्व से बना है, शायद 5 दीपक इसलिए होने चाहिए। पंच तत्व का बना ये पुतला, नाम धरा जिसका बंदा, कारीगर ने खूब रचा, साफ किया फेरा रंदा, ऊपर काया कंचन जैसी, भीतर माल भरा गंदा, करना हो सो कर जा दिसंबर फिर रह जाएगा मंदा, क्योंकि पंच तत्व का बना है पुतला, नाम धरा जिसका बंदा। तो ठीक वैसे ही 5 दीपक लगा करके दीपावली का आह्वान करेंगे। रामायण का पाठ कर सको तो रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड का कर सको तो सुंदरकांड का करना, और वो भी न कर सको तो हनुमान चालीसा, वो भी ना आए तो राम राम जरूर करना, ताकि हम लोग सनातनी हो इसका एक अच्छा प्रमाण दे सके। और सच मानिएगा ऐसे हम उपक्रमों में साथ रहते हैं तो हमारी धार्मिक वृत्तियां और बढ़ती है। बाकी बहुत सारे काम चल रहे हैं इस दुनिया में। हमने देखा कोरोना में जितना दारू बिका इतना तो और कुछ बिका भी नहीं, और ऐसा हो रहा है। और हमारे यहाँ भोपा जी महाराज ने भी ये जो एक संकल्प लिया है कि और तो मैं सीधा सीधा चाहूंगा तो शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक विकल्प रखा गया, और जहां कहीं विकल्प खड़ा होता है तो संकल्प साकार होने लगता है। और उनके मन में ये भाव आया कि यहाँ पर बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी तैयार हो, ताकि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी पढ़ लिख करके और इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री तक की यात्रा कर सके। उस संकल्प को साकार करने के लिए आप लोगों के बीच एक सामान्य कूपन की व्यवस्था रखी, तो हो सकता है कि लोभ के कारण इस समाज का लाभ हो जाए। ऐसा सोच करके भी यदि आगे हाथ बढ़ाएंगे आप, क्योंकि समाज में टांग खींचने की प्रवृत्ति बन चुकी है।